श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय श्री कृष्ण भगवान के विश्व रूप के दर्शन से संबंधित है। अर्जुन के अनुरोध करने पर श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं। तो आइए इस अध्याय के माध्यम से शुरू करते हैं एक भक्तिमय यात्रा की, जिस पर चलकर श्री कृष्ण भगवान के विराट स्वरूप के ऐश्वर्य का अनुभव करते हुए भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए शुद्ध भक्ति की दिशा में चलने का प्रयास किया जाए। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि अभी तक आपने मुझे जो आध्यात्मिक ज्ञान दिया उसे सुनकर मैंने आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया। मैं अपने सामने आपके वास्तविक रूप को तो देख रहा हूं, परंतु आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए मैं यह देखने का इच्छुक हूं और मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूं। यदि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखाइए। अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अब तुम मेरे ऐश्वर्य, सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी और विविध रंगों वाले रूपों, आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों, विभिन्न देवताओं के विभिन्न रूपों को जो भी तुम देखना चाहो उसे मेरे शरीर में देखो। तुम इस समय और भविष्य का भी जो देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। लेकिन श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते हो, और ये कहते हुए अपने योग ऐश्वर्य को दिखाने के लिए उन्होंने अर्जुन को दिव्य आंखें प्रदान की और अपना विश्व रूप दिखाया। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र और असंख्य आश्चर्यजनक दृश्य देखे। यह अनेकों दैवी मालाएं और वस्त्र पहने हुए था जो अत्यंत सुगंधित थे। यह सब कुछ आश्चर्यजनक, तेजमय, असीम और सर्वत्र व्याप्त था। इस रूप में इतना तेज था कि हजारों सूर्य एक साथ उदय होकर प्रकाशित हो जाएं तो भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते थे। इस विश्व रूप में अर्जुन ने एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देखा। अर्जुन ने हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना की और कहा कि हे भगवान, मैं आपके शरीर में सभी देवताओं और अन्य अनेकों प्रकार के जीवों को एकत्र होते हुए देख रहा हूं। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी और समस्त ऋषियों और दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि मैं आपके शरीर में अनेकों हाथ, पेट, मुंह और आंखें देख रहा हूं जो सर्वत्र फैले हुए हैं और जिनका कोई अंत नहीं है। यह रूप प्रज्वलित अग्नि की भांति और सूर्य के अपार प्रकाश की तरह चारों ओर फैलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, फिर भी मैं इस तेजोमय रूप को सभी जगह देख रहा हूं जो अनेकों मुकुटों, गदाओं और चक्रों से विभूषित है। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं, आश्रय हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। आप आदि, मध्य और अंत से रहित हैं। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलने और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूं। आप बाह्य आकाश से लेकर पृथ्वी तक और उनके बीच के समस्त स्थानों में व्याप्त हैं। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें कुछ अत्यंत भयभीत हैं और हाथ जोड़कर आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। वहीं महर्षि और सिद्ध लोग कल्याण हो कहकर वैदिक स्रोतों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। शिव के विविध रूप, आदित्य गण, सभी वसु, साध्य, विश्व देवता, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्य से देख रहे हैं। आपके इस अनेक मुंह, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट और भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवताओं सहित सभी लोग बहुत विचलित हैं और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। आपको अनेक ज्योतिर्मय रंगों से युक्त, आकाश को छूते हुए, मुख फैलाए और बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले हुए देखकर मैं बहुत भयभीत हूँ और अपना धैर्य धारण नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आपके इस विकराल मुखों को और दांतों को देखकर अपना संतुलन खो रहा हूँ। अपने समस्त राजाओं के साथ धृतराष्ट्र के सारे पुत्र और भीष्म, द्रोण, कर्ण और हमारे योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को मैं आपके दांतों के बीच चूर्ण होते हुए देख रहा हूँ। आपके प्रज्वलित मुखों में अनेक महान योद्धा प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे नदियों की अनेक तरंगें समुद्र में प्रवेश कर रही हैं। जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए जलती हुई अग्नि में कूद जाते हैं,
वैसे ही सारे लोग पूरे वेग से आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। मुझे दिखाई पड़ रहा है कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि आप कौन हैं? आप यदि भगवान हैं तो मैं आपको जानना चाहता हूँ। अर्जुन भी कृष्ण भगवान का रूप देखकर चकित थे। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से उनकी इस विनाशकारी शक्ति के उद्देश्य के बारे में पूछा। अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। पांडवों को छोड़कर इस युद्ध में दोनों पक्षों के सभी योद्धा मारे जाएंगे। अर्जुन युद्ध करने के पक्ष में नहीं थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उठो, लड़ाई की तैयारी करो और अपने शत्रुओं को हराकर समस्त राज्य को प्राप्त करो। इस युद्ध में सब तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम तो केवल कारण मात्र हो। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य महान योद्धा पहले ही मारे जा चुके हैं, इसलिए इनका वध करने में तुम विचलित ना हो। संजय धृतराष्ट्र कहते हैं कि भगवान के इन वचनों को सुनकर हाथ जोड़कर अर्जुन उनका नमस्कार करते हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आपका नाम सुनने से, आपकी कीर्ति से सारा संसार प्रसन्न होता है। आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं। आप आदिदेव, सनातन पुरुष और इस जगत के परम आश्रय हैं। आप वायु हैं, अग्नि हैं, जल हैं, चंद्रमा हैं, आदि जीव ब्रह्मा हैं। आपको 1000 बार नमस्कार है। अर्जुन कहते हैं कि आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा आदि संबोधनों से आपको पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। अर्जुन कहते हैं कि मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया उसके लिए कृपा पूर्वक आप मुझे क्षमा कीजिएगा। इतना ही नहीं, अनेकों बार आराम करते हुए, एक साथ लेटे हुए या साथ में खाते हुए, कभी अकेले तो कभी अपने मित्रों के सामने आपका मैंने अनादर किया है। मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करिए। आप इस चर और अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं। आप कृपा करके मेरी सारी गलतियों को क्षमा कर दीजिए। ठीक वैसे जैसे पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है, जैसे कोई मित्र अपने मित्र की धृष्टता सहन करता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन करता है। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि आपके इस विराट रूप को देखकर मेरा मन भयभीत हो रहा है, इसलिए आप मुझे अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाइए। मैं आपके चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंग शक्ति से तुम्हें इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पहले इसे किसी ने कभी नहीं देखा। इस रूप को न तो वेदाध्ययन से, न यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में कोई देख पाता है। केवल अनन्य भक्ति से इस रूप को समझा जा सकता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर बहुत अधिक विचलित और मोहित हो गए हो। अब मैं इस रूप को समाप्त करता हूँ। तुम शांत चित्त से अपना इच्छित रूप देख सकते हो। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि ऐसा कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करते हुए भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। भगवान श्री कृष्ण के इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर अर्जुन स्थिर चित्त हो जाते हैं और अपनी प्राकृत अवस्था में आ जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम मेरे प्रिय रूप को देखे हो, उसे देख पाना बहुत कठिन है। देवता भी इस प्रिय रूप को देखने के लिए अवसर तलाशते हैं। तुम अपने जिन दिव्य नेत्रों से विश्व रूप का दर्शन कर रहे हो, उसे न तो वेदों के अध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना और समझा जा सकता है। केवल अनन्य भक्ति से मुझे उस रूप में समझा जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति सकाम कर्मों और मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय संपूर्ण होता है। शीघ्र मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। जय श्री कृष्ण।